अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये समाहनी सेक्टर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे कल से क्या सूरत हाल है, भारतीय बर्बरियत किस तरह से दुनिया के सामने है, कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा। कुछ मेरे साथ राशिद राज साहब हैं, मकामी सहाफ़ी हैं, मकामी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानते हैं जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र नहीं आ रही। मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ और चाय का कप लेके खड़ा हूँ, ये सिर्फ इंडिया को इसलिए याद कराने के लिए कि ये पीछे वो मकाम है, अगर आप देख सकें, जहाँ पे अभिनंदन इस मुल्क पे हमला करने के लिए आया और अपने मुँह की खा के गया। और फिर पाकिस्तानियों ने, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, हमारी पाक अफवाज ने बेहतरीन मेज़बान होने का और बेहतर दुश्मन होने का सबूत देते हुए ऐसे ही चाय का कप पेश किया और वापस भेजा। लेकिन लगता है कि वो इज़्ज़त रास नहीं आई। कल का दिन जो गुज़रा, नीलम वैली में क़यामत सा समा था। गांव के गांव वहाँ जल गए, लोग शहीद हुए, छोटे बच्चों के चेहरों पे आके वो गोले और वो जो गोलियां हैं वो लगीं। कितना नुकसान हुआ। राशिद राज साहब बहुत शुक्रिया, कुछ शेयर कीजिएगा। हम बिल्कुल समानी सेक्टर में हैं और यहाँ पे भी गोलाबारी और ये मकामी आबादी तंग हो रही होती है। कितना नुकसान होता है जब वहाँ से इश्ताल और बर्बरियत का मुजाहरा किया जाता है। जी मुदस्सिर भाई, आए रोज़ ही यहाँ पे जो भारतीय शेलिंग है वो तो तकरीबन मामूल बना हुआ, लेकिन जो गुज़श्ता साल 27 फरवरी को जो यहाँ से उन्हें शिकस्त हुई है, उसके बाद जो भारतीय अफवाज हैं वो बराह रास्त हमारी जो आबादी है उसको निशाना बना रहे हैं। कल अलल सुबह ही भारतीय अफवाज ने जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर समानी है वहाँ पे मार्टर गोलों की शेलिंग शुरू कर दी। तो दफातर के करीब भी गोले गिरे, जो वहाँ पे डिग्री कॉलेज है उसकी हदूद में एक गोला गिरा, एक प्राइमरी स्कूल में गिरा। तो इसमें कल 5 जो बंदे हैं ये शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और सबसे बड़ा अलमिया और सफाकी ये है यहाँ पे कि भारतीय अफवाज है जो लोगों के पालतू जानवर हैं उन्हें टारगेट करके मारना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ के जो बॉर्डर एरिया में गरीब लोग रहते हैं उनका ये बहुत बड़ा लॉस है कि उनके जितने भी पालतू जानवर हैं वो मार दिए जाते हैं। वो लोग दलेर भी हैं और चूँकि वो आबा-ओ-अजदाद, तो इसमें जो उन्होंने पालतू जानवर हैं जो यहाँ के मकीनों के, उन्हें जो मारना शुरू किया, ये उनका बहुत बड़ा माशी कत्ल हुआ है। और फिर जो हमारी वादी समानी है, आप कल से यहाँ पे घूम फिर चुके हैं। वादी समानी आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों में से एक है। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं और जो भी खूबसूरत इलाके हैं वो उन एरियाज़ को ख़ास तौर पे टारगेट कर रहे हैं ताकि यहाँ से टूरिज़म है जो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। राज साहब, जब यहाँ पे गोलाबारी हो रही होती है तो ज़ाहिर सी बात है वो टारगेट करते हैं लोगों की। उस वक्त क्या सूरत हाल, छोटे बच्चों, मासूम बच्चों की, ख़वातीन की क्या पोजीशन होती है जब इन घरों में वो महसूर होते हैं और इर्द गिर्द उनके गोले गिर रहे होते हैं? सर, इस तरह की सूरत हाल में लोगों को यहाँ पे एमरजेंसी सहूलियात का यहाँ पे फुकदान है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दलेर हैं। ये अपनी मिलिट्री गैरत का तकाजा समझते हैं भारतीय अफवाज के सामने सीना से पर होकर खड़े रहना। यहाँ पे लोगों में कोई खौफ नहीं है। यानी जब फायरिंग हो रही होती है लोग यही करते हैं कि बाहर हैं अगर तो वो उठकर अंदर चले जाएंगे। लोग मामूल की ज़िंदगी है जो ये जारी रखते हैं। यहाँ के लोगों में बिल्कुल कोई खौफ नहीं है। नुकसान का अजाला कैसे होता है जब उनके मवेशी मारे जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, इंसानी जान का तो अजाला है ही नहीं। वो लोग कैसे अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड करते हैं, फिर दोबारा से ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं? उसका क्या तरीक़ाकार होता है? सर, ये उनका कर्ज और हिम्मत ही है। हमारी जो आज़ाद हुकूमत है ये थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है। जो लोग शदीद ज़ख्मी होते हैं या जिस घर का जो वारिस है वो शहीद हो जाता है तो वो बहुत महदूद सी करते हैं। एक ये लोगों में इस तरह का एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ भी पैदा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में वर्किंग बाउंड्री पे अगर कोई बंदा ज़ख्मी होता है या शहीद होता है, अगर शहीद होता है तो उसके वर्सा को 10 लाख रुपए है जो ये ग्रांट दी जाती है। जबकि ये लोग जो फ्रंट लाइन पे बैठे हुए हैं पाक आर्मी के साथ, यहाँ पे अगर एक बंदा शहीद होता है तो काफ़ी अरसा लगा के उसकी फ़ाइलें कंप्लीट होती हैं, तो 2 से 3 लाख रुपया उसकी मदद की जाती है। राशिद साहब, मुझे बताइए कि दुश्मन तो टारगेट करके यहाँ कार्रवाई करता है,
इंसानी जानें भी उसमें जाती हैं, लोग शहीद होते हैं, जानवर भी जाते हैं। अब तो मकानात तबाह हो रहे हैं, कल तो पूरा गांव ही जल गया। जी जी। जब अभिनंदन को यहाँ से पकड़ा गया तो क्या मकामी लोगों का गुस्सा और जो उनके साथ ज़्यादतियाँ होती आई हैं, ये उन्होंने सोचा कि हम अपना बदला लें और इसको भी यहाँ पे मार दिया जाए? मुदस्सिर साहब, जिस दिन 27 फरवरी को अभिनंदन का वाक़या यहाँ पे हुआ, वो यहाँ की समानी की तारीख की जो मौजूदा जनरेशन है उनकी ज़िंदगी में वो शायद सबसे ज़्यादा पुरजोश दिन था। जब इंडियन तैयारे हमारी हदूद में दाखिल हुए और हमारे तैयारे, पाक आर्मी के तैयारे भी यहाँ पे पहुँचे, तो उनकी डॉग फाइट हम अहले इलाका ने अपनी आंखों से पहले देखी है। और जब वो तैयारे दो उनके हिट हुए हैं तो मैंने अपने कैमरे में भी मैं उस वक्त शूट कर रहा था। यकीन मानिए, जैसे ही वो जहाज़ गिरा है तो हम गाड़ियों में स्पीड से यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन जब हम इस हदूद में पहुँचे हैं तो तकरीबन हज़ारों की तादाद में वादी समानी के नौजवान यहाँ पे पहुँच चुके थे। पाक आर्मी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था उन्हें रोकना। हालांकि जो जहाज़ गिरा था उसमें आग लगी हुई थी, उसमें अभी मिज़ाइल है जो वो भी नस्ब थे, लेकिन लोग है जो उनका जो गम व गुस्सा है, ये पाक आर्मी की हिम्मत है जिन्होंने उस अभिनंदन को यहाँ से ज़िंदा बचा लिया। लोगों ने उसे बहुत फेंट यहाँ पे लगाई है। अगर बर वक्त पाक आर्मी के जवान और ऑफिसर्स यहाँ पे ना पहुँचते तो वो यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकता था। लोग इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। इतना जोश और जज्बा उस दिन बन गया, यानी उस दिन सारा दिन आर्मी है जो हमारा नज़दीक बाज़ार है पूना, यहाँ पे आर्मी तैनात रही इन पहाड़ियों में लोगों को रोकने के लिए। लोगों का जो जोश है वो शायद मौजूदा जनरेशन में मैंने इतना जोश कभी किसी इशू पे नहीं देखा। लोगों का जो जोश है समानी सेक्टर में कैसा था, ये राशिद राय साहब हमें बता रहे थे। इंडिया के लिए हमेशा पाकिस्तान ने तमाम आलमी दुनिया में भी अमन की बात की है, इंडिया के लिए भी अमन की बात की है, लेकिन वो अमन है कि रास आने को ही नहीं। आए दिन ये लोग कैसे ज़िंदगियां गुजारते हैं। हम यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं, वहाँ ऐसी परेशानी मौजूद नहीं जो इन लोगों को मौजूद है। कब एक गोला उस पार से आए और आपकी अमलाक को तबाह कर दे, आपकी जान को ले जाए। चाय का कप मैंने इसीलिए पकड़ रखा है कि थोड़ी सी भी अगर कहीं इंसानियत बाकी हो इंडियन हुकूमत में, इंडियन आर्मी में, तो जान लेना चाहिए कि आप जितने मर्ज़ी यहाँ गोले बरसाएं, इनकी जानें लें, अमलाक लें, ना तो इनका जज्बा कम होगा और ना ही ये अपनी अमन की ख्वाहिश से पीछे हटेंगे। लेकिन जब इनको मौका मिलेगा कि आपसे हमने बदला कैसे चुकाना है, आपको कैसे बताना है कि हम कमज़ोर नहीं, हम ताकतवर हैं लेकिन अमन के दाई हैं, वो आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।